Hello friends, I am Anuj Chaudhary. Today I am going to start the very first chapter of class 12th चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज में स्टार्ट करने जा रहा हूं टुडे। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक चार्ज में मैं डेफिनेशन देखूंगा व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द चार्ज interaction when they are at rest is done in electrostatics. इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग समझे। ये चार्ज इंटरेक्शन, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। हम उसकी स्टडी इस चैप्टर में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में करते हैं, जबकि वो रेस्ट में हो, जब वो मूव ना कर रहा। ठीक, एक बात नोट करने की है कि ये रोक हमने केवल इस चैप्टर में चार्ज इंटरेक्शन की स्टडी करने के लिए लगाई है। इसका मीनिंग कभी भी ये नहीं है कि जब चार्ज मूव कर रहे होंगे तो जब जो कुछ हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोस्टैट में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। कूलम्ब्स लॉ जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं तो भी एप्लीकेबल होता है, जब मूव कर रहे होते तो भी एप्लीकेबल होता है। इलेक्ट्रोस्टैट वर्ड का हम गलत मीनिंग ले लेते हैं। एग्जांपल है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन में होता है। न्यूक्लियस को अगर रेस्ट पे हम मान लें, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मोशन में होता है। उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का वर्क करता है। वो कूलम्ब्स लॉ से ही निकाला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लॉ से ही निकाला जाता है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर उसी बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। ठीक, एक ये वेरिफिकेशन है जहां पे हम ये कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट पे व्हाटएवर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज आल्सो एप्लीकेबल व्हेन चार्ज आर रेस्ट और इन मोशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज आई मीन टू से, दिस इज द inherent property of matter by which one charge particle attracts or repels अदर चार्ज पार्टिकल। मींस जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो मैटर की इनहेरेंट यानी आंतरिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। जहां मैटर पाया जाएगा वहीं भी ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी, जहां मैटर नहीं पाया जाएगा वहां पे ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी। इसी वजह से जो फ्री स्पेस है जहां मैटर नहीं पाया जाता वहां पे चार्ज की प्रॉपर्टी भी नहीं पाई जाती, चार्ज भी नहीं पाया जाता, क्योंकि ये मैटर की प्रॉपर्टी। नो मैटर नो चार्ज देयर। नाउ इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंटेड by स्मॉल q और कैपिटल Q। इसे स्मॉल q या कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसका यूनिट होता है देख लेते हैं। एमकेएस सिस्टम में कूलम होता है, सीजीएस सिस्टम में स्टैट कूलम होता है, स्टैट कूलम। यहाँ कैपिटल सी भी केवल लिख सकते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 EMU होता है। ठीक, हमारे पास सबसे बड़ी यूनिट होती है EMU। 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ऑफ यूनिट 10 कूलाम के बराबर होती है, और या ये 3 इंटू 10 पावर 10 स्टैट कूलाम के बराबर होती है।
एंड 1 कूलम जो होता है 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम के इक्वल। ये जो चार्ज के यूनिट हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं, ये बिग यूनिट है, बड़ी यूनिट है। इससे हमें स्मॉलर यूनिट की जरूरत पड़ती है, तो हम कुछ इससे पहले स्पेसिफायर लगा देते हैं, जैसे जो दूसरे स्मॉल यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मिली कूलम 10⁻³ कूलम, माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम, नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम, पिको कूलम 10⁻⁻12 कूलम, फेम्टो कूलम हम यूज कर सकते हैं, ठीक, 10⁻⁻15 कूलम। देखिए इतना हम याद रखें, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। नाउ टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स भी लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स भी लगाते हैं। जो फोर्स का नेचर होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, नेचर टू टाइप्स, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों। तो चार्ज भी दो तरीके के होने चाहिए थे। जैसे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एक दूसरे के म्यूचुअली अपोजिट होता है, वैसे ही जो दो तरह के चार्ज हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑफ म्यूचुअली अपोजिट प्रॉपर्टी। इस म्यूचुअली अपोजिट प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हम एक प्रकार के चार्ज को पॉजिटिव और चार्ज कहते हैं, ठीक। इट रिप्रेजेंट्स deficiency of electron on the body from its neutral state। अगर एक बॉडी है जिसपे न्यूट्रल स्टेट से n इलेक्ट्रॉन कम है, न्यूट्रल स्टेट से n इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसमें जो चार्ज पाया जाएगा वो Q + Ne, n नंबर ऑफ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स एंड E = इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वन 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। कैलकुलेशन में इसको हम 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम ही ले लेते हैं। क्लियर? नाउ पार्ट बी। पार्ट बी, नेगेटिव चार्ज। इट रिप्रेजेंट्स, यहां डेफिशिएंसी नहीं आएगा नेगेटिव चार्ज में, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी फ्रॉम इट्स न्यूट्रल स्टेट। अगर किसी बॉडी पे उसके न्यूट्रल स्टेट से n इलेक्ट्रॉन अधिक हों, तो उस पे जो चार्ज आ जाएगा Q = -Ne, जहां पे n नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स and E = electronic charge, magnitude is given here। क्लियर? यहां पे कुछ चीजें हम समझना चाहेंगे, इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, व्हाट इज Q चार्ज इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस या इसको हम वैक्यूम भी कहते हैं, तो वैक्यूम और फ्री स्पेस में चार्ज कितना होता है? अगर हम इसको आंसर करें तो हम कहेंगे इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस
नो मैटर, कोई मैटर वहां नहीं पाया जाता है, देयरफॉर नो चार्ज। हम जीरो नहीं कह सकते, नो चार्ज, ठीक, क्योंकि जीरो चार्ज हम यहां कहें तो हमें दूसरे पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी की हमें बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज ग्रेटर, कौन सा चार्ज बड़ा है, -10 कूलम और +9 कूलम। ठीक, मैथमेटिक्स वाला आंसर हम यहाँ पे नहीं देंगे, उसके अनुसार तो -+9 बड़ा होना चाहिए था। हमारा आंसर जो आएगा -10 कूलम इज ग्रेटर देन +9 माइक्रो कूलम और कूलम भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों है ये समझ लें, जो माइनस है और प्लस है वो तो नेचर ऑफ चार्ज को बताता है, कंपेयर नहीं किया जा सकता। नेचर ऑफ चार्ज को वी कैन नॉट कंपेयर, हम जो कंपेयर करते हैं वो केवल मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो है -10 कूलम में 10 कूलम ज्यादा है, इसलिए ये चार्ज बड़ा है इन कंपेरिजन +9 माइक्रो कूलम चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। नंबर 1, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये इसकी प्रॉपर्टी है ऑफ चार्जेस, रिप्रेजेंटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। नंबर 2, like charges repel and unlike charges attract each other. Number 3, additive property, your additive nature। ठीक, charges can be added as q is equal to q1 plus q2, this is also called additive property। Number 4, charge conservation principle। This principle states that charge can neither be produced nor destroyed, only it can be transferred from one body to other। फिर से सुन एक बार, चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज कैन नीदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। Fifth, charge quantization principle। This principle states that charge found on a body is integral multiple of electronic charge। That is q is equal to plus minus ne, where n is the number of electronic charge
and E is the charge on electron नहीं कहूँगा, where E is the electronic charge. N is the number of electronic charge and E is the electronic charge. Clear? Now next point. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की हम बात पहले करें। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज हो रहा है, इससे हम एक गलतफहमी में आ जाते हैं, हम ये मीनिंग गलती से ड्रॉ कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज which can be transferred from one body to other is called electronic charge. क्या कहेंगे हम? The minimum magnitude of charge which can be transferred from one body to other is called electronic charge. Electronic charge. ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e से, जहां पे स्मॉल e की वैल्यू 1.6 into 10 power minus 19। मोर प्रिसाइजली कहें तो 1.602 into 10 power minus 19 कूलम। हमने कहा इसको इलेक्ट्रॉन है, नहीं ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब हम चार्ज की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ई। ई नहीं कहते, हम कहते हैं माइनस ई। नेचर यहां पे लगाते हैं, ठीक। ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट इज नॉट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मैग्नीट्यूड में इसके बराबर, लेकिन नेगेटिव टाइप का पाया जाता है, ठीक। इसका कोई नेचर नहीं है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू प्लस ई। अगर ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता, तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी लिख रहे होते कि ई होता है, माइनस साइन नहीं लगा। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 7। Seventh, the minimum possible charge, minimum possible charge, जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है is the charge on quark, QUARK, quark crystal, ठीक। जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, जिसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी कम होता है, वो चार्ज है जो क्वार्क क्रिस्टल में पाया जाता है। दो तरह के क्वार्क क्रिस्टल मेरे पास होते हैं। पहला डाउन और डी टाइप। इस पे जो चार्ज पाया जाता है वो -e/3 पाया जाता है। नेगेटिव टाइप का पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 1/3 पाया जाता है। बी अपर और यू टाइप, इस पे जो क्यू पाया जाता है +2e/3 पाया जाता है, ठीक। इन चार्ज को हम क्वांटाइजेशन के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि जिस बॉडी से ये बंधे होते हैं उनसे इनको अलग नहीं किया जा सकता, ये मूव नहीं करते हैं, इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसलिए क्वांटाइजेशन के लिए हम इसको लेके नहीं चलते। हाउ मैनी
electronic charges are there. Charges are there in plus 1 coulomb charge. सॉल्यूशन, हमें पता है चार्ज क्वांटाइजेशन से Q इक्वल टू प्लस एन ई, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ प्लस लेते हैं, अगर वहाँ पे माइनस 1 कूलम दिया होता तो यहाँ माइनस लेता है। देयरफॉर n इक्वल टू Q बाई ई 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, डेसिमल हटाएं 0 आएगा, इसको कट करें 0.625 6.25 इंटू 10 पावर 18. There are 6.25 into 10 power 18 electronic charges in plus 1 coulomb charge. Electronic charge in plus 1 coulomb charge. Next question. Two bodies, two identical bodies are given plus Q and minus Q charges. Which one will be more massive? कौन अधिक, किसका मास ज्यादा होगा? And by how much? कितना ज्यादा होगा? ठीक, इसका सॉल्व करें हम। समझे हमें, ये हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं जिन दोनों का मास सेम। ठीक, अब इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो भाई साहब इससे इलेक्ट्रॉन तो हमने कुछ बाहर निकाल लिए होंगे। अगर n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए होंगे, n इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या n मान लें, तो ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक, इसको हमने n इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ठीक, तो जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन तभी होंगे ना जब इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास भी लेके आया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है ना। तो ये अपने साथ मास लेके आया होगा, ये अपने साथ मास को लेके गया होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि इलेक्ट्रॉन कितना मास लाया और यह ले गया होगा। हाउ मच मास द इलेक्ट्रॉन has taken away from plus q charge body और given to minus q charge body। n की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो n इक्वल टू हमारे पास q अपॉन e होगा। देयरफॉर डेल्टा m मास डिफेक्टेड, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी के लिए इससे बाहर निकल गया होगा, और एडेड नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये हो जाएगा भाई साहब इलेक्ट्रॉन n निकले और एक इलेक्ट्रॉन का मास me होता है। तो यहाँ पे हमारे पास q अपॉन e इंटू me, इतना मास इसका कम हो गया होगा और इसका बढ़ गया होगा, जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। क्लियर? नाउ जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मास कम हो गया होगा, m माइनस डेल्टा m हो गया होगा। भाई इतना मास बाहर गया तो इलेक्ट्रॉन मास बाहर ले जाएगा। फिर से सुनिए, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, तो अपने साथ वो कुछ मास लेके गया होगा। कितना मास लेके गया? डेल्टा m मास लेके गया होगा। तो न्यूट्रल स्टेट पे अगर उसका मास m हो और डेल्टा m मास इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास m माइनस डेल्टा m। इसी प्रकार से नेगेटिव वाले का बढ़ गया होगा m प्लस डेल्टा m। ठीक, therefore mass difference between negatively and positively charged bodies, हम क्या करेंगे, जिसका इंक्रीज कर गया उसमें से कम वाला मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
ये मेरे पास 2 इंटू डेल्टा एम आ जाएगा और 2 इंटू क्यू बाई ई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास। ठीक, नेक्स्ट इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक, किसी बॉडी के चार्ज करने के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। जब हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे होते हैं तो जिस प्रोसेस के थ्रू कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक, हम किसी बॉडी को 3 तरीके से, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। ठीक, सबसे पहले बाय फ्रिक्शन। when two suitable bodies are rubbed together, electrons are transferred from the body of low work function to the body of high work function, creating equal and opposite charges on them. Such charges which are produced by friction are called frictional charges, and these are always equal and opposite. These are always equal and opposite. फिर से समझ लें इस बात को। जब 2 सुटेबल बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, वहां से जब लेफ्ट हैंड का मैं मानूं कि वर्क फंक्शन कम है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और जिसका हाई वर्क फंक्शन होता है वहां चला जाता है। ठीक, लो वर्क फंक्शन वाली बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और हाई वर्क फंक्शन वाली बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये समझ में। वर्क फंक्शन क्या होता है वो समझ लें। जब हम 2 बॉडीज को रब करते हैं तो जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं वो हीट के फॉर्म में उनकी सरफेस पे अपीयर करता है। ठीक, टेम्परेचर दोनों बॉडी के सरफेस का इंक्रीज करता है। ठीक, दोनों बॉडी से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की टेंडेंसी होती है। जिस बॉडी को कम हीट एनर्जी देके उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है, हम कहते हैं उसका वर्क फंक्शन कम है, और जिससे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है उसका वर्क फंक्शन अधिक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी गिवन टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी टू emit out or eject out electron from it is called work function of the substance of the body. ठीक, यहाँ पे हम कहेंगे if n electrons are transferred, तो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा एक पे पॉजिटिव होगा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, दूसरे पे नेगेटिव होगा जिसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। नाउ सेकंड, बाय इंडक्शन। ठीक, ऑब्वियसली यहाँ पे एक बात हम कह सकते हैं कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए होंगे उसका मास कम हो गया होगा, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, मास इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गए थे, इसलिए उस बॉडी का मास इंक्रीज कर गया। बाय इंडक्शन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑलरेडी चार्ज बॉडी विदाउट एनी कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड इंडक्शन, एंड चार्ज विच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू इंडक्शंस आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। मतलब क्या होता है कि एक बॉडी प्रोसेस हम समझ लेते हैं। मेरे पास ये एक बॉडी है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मींस जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक,
ये हमारे फर्स्ट केस है, ये चार्ज नहीं है। सेकंड केस में हमने क्या किया, इसके पास एक बॉडी लेके आ गए जो पॉजिटिवली चार्ज थी। इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस बॉडी को लेके आए हैं, वो इसके नेगेटिव चार्ज पे पुल करेगा, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, दूर एंड की तरफ चला जाएगा और इसका खुद का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ये दूसरा केस है, सेकंड स्टेप है। नाउ थर्ड स्टेप की हम बात करें, हमने बॉडी को ऐसे ही रखा और इसकी हमने अर्थिंग कर दी। या तो हम कहें पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा और अदरवाइज कहें नेगेटिव चार्ज ग्राउंड से बॉडी पे आ जाएगा। सच्चाई में नेगेटिव चार्ज ग्राउंड से ऊपर आता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर आते हैं, ठीक, वो इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नाउ ये थर्ड स्टेप था मेरे पास। फोर्थ स्टेप की हम बात करें, इसकी अर्थिंग खत्म कर दी, इसका नेगेटिव चार्ज ये लिखा, ये फोर्थ स्टेप की बात। नाउ फिफ्थ स्टेप की बात करें, हम इस बॉडी को जिसको लेके आए थे अब हटा दे रहे हैं, और जो फिफ्थ स्टेप में जो बॉडी ये वाली है इस पर कोई चार्ज का फोर्स नहीं लगेगा, तो इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, इसमें हम इस बॉडी को चार्ज कर रहे हैं ऑलरेडी चार्ज बॉडी की सहायता से। ये जो पहले से चार्ज बॉडी है वो इसके कांटेक्ट में नहीं आती, दूर ही रहती है। ठीक, इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं, जिसमें एक बॉडी को चार्ज करते हैं, दूसरी पहले से चार्ज बॉडी की सहायता से विदाउट उसको कांटेक्ट मिलाए। और इसमें हम देखते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी जो पहले से चार्ज थी, दूसरी बॉडी जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी उस पर अनलाइक चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। तो पहली बात, इंडक्शन से अनलाइक चार्ज प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात, हम इस अनलाइक चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करें, देखते हैं उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक, the magnitude of induced charge is always less than the magnitude of charge on already charged body except in one case where equal and unlike charge is produced। ये जो इक्वल और अनलाइक चार्ज प्रोड्यूस होता है किस केस में? अनलाइक तो चार्ज प्रोड्यूस होता है हर केस में, लेकिन नॉर्मली जो उसका मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस चार्ज का वो दूसरी बॉडी के चार्ज से कम होता है। केवल एक केस में जब उस दूसरी बॉडी के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, वो केवल एक केस में आता है। वो केस क्या है तो उसको समझिए। जब हमारे पास ये जो पहले से चार्ज बॉडी है पॉजिटिव, इस ऐसे रखी जाए और दूसरी बॉडी जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी उसको ऐसे बाहर रखा जाए, तो ये दूसरी बॉडी है जिस पर चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, वो ऑलरेडी चार्ज बॉडी को कंप्लीटली अपने अंदर बंद कर लेती है। तभी इसके इनर सरफेस पे अगर इस पे चार्ज Q हो पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस Q चार्ज प्रोड्यूस होता है। अर्थिंग कर रहे थे, यहाँ अर्थिंग कर लें, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाए। इस केस को छोड़ करके बाकी सभी केसेस में जो चार्ज प्रोड्यूस होता है इंडक्शन के थ्रू, उसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी चार्ज बॉडी के चार्ज के मैग्नीट्यूड से कम होता है। ठीक, नंबर 3 बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन
In this mode of electrification of a body, charge is transferred from source to the body. इस केस में हम चार्ज को चार्ज के सोर्स से दूसरी बॉडी पे जिसको हम चार्ज कर रहे हैं पर ट्रांसफर करते हैं. मींस हमारे पास ये कोई बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये सोर्स है. ये दूसरी कोई बॉडी है, बॉडी हम ऐसे ही लिख देते हैं. जो न्यूट्रल थी इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टिंग वायर को. यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफर होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर इसका पोटेंशियल कम है, इस पे चार्ज नहीं है तो इसका पोटेंशियल कम है, इस पे चार्ज है इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है. यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन इस बॉडी का होता है, सोर्स से जो चार्ज ट्रांसफर होता है यहाँ पे, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है. ठीक, जब इस पे चार्ज सोर्स से चार्ज बॉडी पे ट्रांसफर होगा, इस पे चार्ज बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा. जबकि जो सोर्स है उसका चार्ज कम होता रहेगा, उसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, ठीक, चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा. इस केस में भी नॉर्मली हम सोर्स का टोटल चार्ज बॉडी पर ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, केवल एक केस में कर पाते हैं. वो केस क्या है उसको समझ लें. फिर से हम सोर्स को यहाँ रखेंगे और दूसरी बॉडी यहाँ रखेंगे. इस प्रकार से अगर इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दें तो इसका टोटल चार्ज इस बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है. मींस टोटल चार्ज ऑफ द सोर्स इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी व्हिच इज बीइंग इलेक्ट्रिफाइड ओनली इन वन केस व्हेन द बॉडी एनक्लोजेस द सोर्स कंप्लीटली इनसाइड इट. पूरी तरीके से अपने अंदर बंद कर लेती है. इंडक्शन में कुछ ऐसा केस था, लेकिन वहां पर हम इससे सोर्स को इससे कनेक्ट नहीं कर रहे थे, बॉडी को कनेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं. दूसरी बात, हम वहां पर जो आउटर स्फीयर सा दिखाई दे रहा था उसकी अर्थिंग कर रहे थे, यहाँ पे हम अर्थिंग नहीं करते. ये डिफरेंस है. ठीक, फॉर टुडे इटसेल्फ आई थिंक इट इज सफिशिएंट. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट atomic electrification on the basis of atomic model, and we'll start Coulomb's law along with some numerical problems. Till then, good day, goodbye, and have a nice day. Thank you.